स्कंद पुराण नर्मदा पूर्व महात्मा और जगदमुनि कामधेनु प्राप्ति, कार्तिक वीर्य द्वारा मुनि का वध और धेनु का अपहरण, और परशुराम द्वारा कार्ति वीर्य का वध। मार्कंड जी कहते हैं, राजेंद्र, नर्मदा के उत्तम तट पर कपिला संगम में विदर्भीय पश्चिम भाग में नर्मदा नामक ख्यात है, जहाँ बहुत से देवर्षि, महर्षि, तपस्वी, व्यास जी लोग निवास करते हैं। नर्मदापुर के निवासी एक जन्म नामक मुनि से सदाशिव भक्ति में तत्पर प्रतिदिन नर्मदा संगम स्नान करके नाना प्रकार के गंध, पुष्प, अगुर आदि मनोहर उपचार भगवान महेश्वर की पूजा करते, दक्षिणामूर्ति शरण लेकर शिव मंत्र जप संलग्न रहते। एक मास तक इस पे जपने लगे हुए सिद्धेश्वर शिवलिंग रूप देवादिदेव महेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन कर देकर, ब्राह्मण मैं तुम्हारी भक्ति रुद्रक से संपुष्ट हूँ, जमदग्नि में परमेश्वर होम यज्ञ क्रिया द्वारा कामधेनु प्रदान कीजिए, क्योंकि धर्म कर्म शुभ अनुष्ठा के लिए शिव पूजा और तर्पण, देव कार्य, पृथु कार्य सिद्धि के लिए गौ का अत्यंत पवित्र माना गया है। महादेव जी ने कहा, माँ बाप तुम्हारे समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए कामधेनु दी जा रही है। ऐसा कहकर महादेव जी अंतर ध्यान हो गए जगदग्नि, और उन्होंने कामनाओं के लिए कामधेनु की याचना करते हैं, सबको प्राप्त हो जाती है। वे सब सोने के पात्र के भांति मनवांछित रोज भोज्य पदार्थ परोसकर सहस्त्र ऋषियों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कराने लगे। माननीय महर्षि देवताओं के मुनिवर जगदग्नि के आश्रम जाकर उन्हें कीर्ति बढ़ाने लगे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन राजा कार्तिवीर ने अपनी महिष्यती पूरी छोड़कर शिकार खेलने के लिए विंध्य पर्वत पर आए और नर्मदा तट पर अपना पड़ाव डाल दिया। शिकार खेलते खेलते जगदग्नि आश्रम गया और वहां बोले, मुने यह गौ तुम्हारे योग्य नहीं है, मुझे दे दो। कार्तिवीर के यह बात सुनकर मुनि जमदग्नि बहुत देर से सोचकर विचार में पड़ गए। कुछ देर बाद उत्तर न देते हुए देख राजा मुनि को मरवा दिया, स्वयं भी उसके कामधेनु को बलपूर्वक हर ले गए। और जब वह आश्रम से बाहर निकले तब होम धेनु पर कोड़ों की मार पड़ने लगी। बार बार प्रताड़ित होने गौ ने श्राप देते हुए कहा, अरे ओ नुपाधम, रेणुका नंदन परशुराम तेरे समस्त कुल का नाश कर डालेंगे। इससे कामधेनु पुनः स्वर्ग में चली गई। उस समय लोगों में हाहाकार मच गया। यह सब कहने पर कौन दुराचारी आ गया जिसने ब्राह्मणों के कोप से बढ़ाया। तदनंतर महावीर परशुराम ने पिता के मारे जाने का समाचार सुना। सुनते ही प्रज्वलित अग्नि में भांति क्रोध में जल उठे और सहसा आश्रम पर आए। पिता को मारा हुआ देखकर क्रोध से पराक्रम दुगना हो गया और वह सहसा उठकर महिष्टिपुर की ओर चल दिया। और कार्तिवीर अर्जुन को देखकर परशुराम क्रोधपूर्वक कहा, ओ नराधम, खड़ा हो, तेरे पिता की हत्या करके अब तू कहाँ जा सकता है। ऐसा कहकर उन्हें कुल्हाड़ी ली और कार्तिवीर की भुजा रूपी वन में मस्तक सहित काट डाला। उस समय मुनिवर परशुराम क्षत्रिय जाति के लिए प्रलयंकर बन गए और महापराक्रमी दुरात्मा कार्तिवीर के मारे जाने पर देवता दुबंदी बज उठी। क्रोध में होने से परशुराम समुची पुत्री को क्षत्रिय रहित कर दिया। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके पिता आश्रम लौटे और माता और अन्य मुनिवर नमस्कार करके विधि पूर्वक परशुराम महेश्वर महादेव की स्थापना की। उसमें विशोका, एरंडिका और पावनी नाम वाली 3 शिलाएं। उन्हीं पर परशुराम पिता ने मरणोत्तरकालीन श्राद्ध क्रियाएं संपन्न की। उसी स्थान में एक कपिल वर्ण शिला और देवद्रोणी नाम से विख्यात है। वहाँ पिंडदान करने से पितर स्वर्ग में जाते हैं। राजन, इस प्रकार नर्मदापुर में महात्मा बतलाया है। इस श्रवण को कीर्तन से देवलोक देव तत्व की प्राप्ति होती है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।